नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। होली का त्योहार आते ही हर ओर सिर्फ एक ही लहर दिखती है, वो है होली का उत्साह, होली का उमंग, जोश और इनसे लबरेज लोग। लेकिन इन सब में क्या आपको पता है कि रंगों का असर जीवन पर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के अनुसार होली के रंगों का चुनाव करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। राशि और ग्रहों के हिसाब से रंगों का एक अलग महत्व होता है। सही रंग चुनने से जीवन की परेशानियों से बचा भी जा सकता है। रंगों का और क्या असर होता है, किन राशियों पर कौन से रंग कितना असर छोड़ते हैं, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नितिशा मल्होत्रा जी। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। और सवालों की शुरुआत अब मैं करने जा रही हूं आपसे। और सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि रंगों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है, इसका कितना असर देखते हैं? जी, तो सभी को राधे राधे। और होलिका की महोत्सव की, होलिका दहन की, सत्य की विजय की आप सभी को, जेएमडी के सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो रंगों के अगर फेस्टिवल की बात करें तो रंगों के महत्व, अब हम नवग्रह के बारे में जानते हैं। नवग्रहों के अपने अपने कलर्स बताए गए हैं और नवग्रहों के कलर्स हमारे जीवन पर उतना ही इम्पैक्ट डालते हैं जितना नवग्रह डालते हैं। इसलिए ये रंगों का त्योहार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रंग हमारे जीवन में हमारे जीवन को बहुत खुशनुमा भी बना सकते हैं और रंग हमारे जीवन को बहुत फीका भी कर सकते हैं। तो ये जो रंग है, जैसे हम शुक्र के बारे में बात करते हैं, हमारी शादी से पहले हल्दी लगाई जाती है, तो हल्दी के रंग की बात करते हैं, तो ये प्रॉस्पेरिटी का, खुशनुमा चीजों का प्रतीक होता है। देखिए, बसंत में हर जगह पीला पीला हो जाता है, तो कितना खुशनुमा हो जाता है ना मौसम। तो रंग उतना ही इम्पैक्ट डालते हैं जितना ये ग्रह इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि ये नव ग्रहों से जुड़े हुए हैं। जी मैम, इस बार होली में कौन सा संयोग बन रहा है? जी, अगर हम संयोग की बात करें तो सबसे पहले होलिका दहन वाले दिन सबसे ज्यादा जो हमें ध्यान रखना पड़ता है वो भद्रा का रखना पड़ता है, कि भद्रा ना हो जिस समय होलिका दहन की जाए। तो 13 तारीख को सुबह 10:03 से भद्रा लग रही है, जो रात 10:28 तक रहने वाली है भद्रा काल। इसके उपरांत ही, क्योंकि 10:28 पर जब ये खत्म होगी, इसके बाद शुभ मुहूर्त नहीं है। 11:30 तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 11:30 के बाद शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है होलिका दहन का, और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा 1 घंटा 4 मिनट का। यानी 11:30 से लगभग 12:30 के बीच होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और अगर मैं शुभ संयोग की बात करूं तो शूल संयोग है, तिग्रही राजयोग बन रहा है, शुक्र, बुध और राहु, जहां पे शुक्र को दैत्यों के गुरु माना गया है, राहु को दैत्य माना गया है, लेकिन नवग्रह में शामिल है, और बुध भी जैसे युवराज ग्रह माना गया है। ये तीनों मीन राशि में एक साथ बैठे हुए, तो त्रिग्रही राजयोग, पिता और पुत्र का संबंध कुंभ राशि में, जहां पर शनि और सूर्य कुंभ राशि में विराजमान है। और होली इस बार सिंह राशि में चंद्रमा के साथ खेली जाएगी, और इस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के उपरांत उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। यानी जिस दिन होली खेली जाएगी उस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। तो जो शुभ संयोग है बहुत अच्छे बन रहे हैं और बहुत टाइम के बाद बन रहे हैं, जिससे ये होली हम सभी के लिए बहुत हर्षुमा रहने वाली है। जी मैम, जैसे कि एक होलिस्टिक है, एक शब्द है, इन दिनों में आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये होलिस्टिक क्या होता है हमारे जी, दर्शकों को? होलाष्टक यानी होली के 8 दिन पहले के जो दिन रहते हैं, उस समय एक कथा के अनुसार, जहां पे हम प्रहलाद जी की कथा सुनते हैं, हिरण्यकश्यप जी की कथा सुनते हैं, जिसके कारण ये होली का महत्व भी कथा के अनुसार ही समझाया गया है, कि उनके जो पिता हैं प्रहलाद जी के, जो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे प्रहलाद जी, उनके पिता ने उनको 8 दिन तक बहुत यातनाएं दी थी कि ये खत्म हो जाए, ये चला जाए, या विष्णु जी की पूजा को, प्रार्थना को छोड़ दे। तो ये 8 दिन बहुत ज्यादा यातनाएं दी गई थी। और कहा जाता है कि नवग्रह, जैसे सबसे पहले 7 तारीख को ही होलाष्टक शुरू हो रहा है, तो सबसे पहला जो दिन होता है उस दिन चंद्रमा सबसे ज्यादा जो नीच प्रभाव डालने वाला होता है। उसके उपरांत अगले ही दिन सूर्य, उसके उपरांत अगले ही दिन गुरु, उसके उपरांत अगले ही दिन शुक्र। ऐसे नवग्रह
ये 8 दिन, और होली वाले दिन राहु महाराज, ये पूरे नवग्रह इतना दुष्प्रभाव डालते हैं जो साल भर नहीं डालते हैं। और ये 8 दिन सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, जैसे विवाह का होना, नामकरण, संस्कार, तो कोई भी शुभ कार्य है इन 8 दिनों में नहीं होते। कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाता, ना ही कोई नया कार्य शुरू किया जाता है। इसलिए होला अष्टक को बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है कि कोई भी कार्य शुभ ना हो, और इस समय हम लोग जितना मंत्र जाप कर सके उतना अच्छा है, ताकि ये जो नवग्रह की जो बुरी दृष्टि है, जो उनके कष्ट है, वो हमें प्राप्त ना हो सके। यानी कि होलिस्टिक का जो दिन है वो बीत जाने के बाद ही हम कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। जी, तो ये 7 मार्च से शुरू हो रहा है और 15 मार्च तक ये रहने वाला है, यानी 14 को जब हम लोग होली खेलेंगे, उसके बाद जब पूर्णमासी खत्म होगी, क्योंकि पूर्णमासी के दिन राहु महाराज बुरा असर डालते हैं, इसलिए आप देखते हैं कि होली वाले दिन लोग बहुत नशा वगैरह भी करते हैं, क्योंकि इस दिन होता है राहु का। तो ये जो 8 दिन है और शुरुआत होती है चंद्रमा से, तो लोगों का मन थोड़ा सा विचलित होना, ये सब शुरू हो जाता है। तो 14 तक ये असर रहेगा, और जब 14 को पूर्णमासी खत्म होगी, 15 से होलाष्टक भी समाप्त हो जाएंगे। जी मैम, अगला सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि होलिका दहन को लेकर वैसे तो बहुत सारे सवाल मन में आते हैं, लेकिन इसकी पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पूजा विधि हो, इसके बारे में बताएं। जी, तो होलिका दहन बहुत जरूरी है, ये सभी को करना चाहिए जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये होलाष्टक से ही लकड़ियां आपने देखा होगा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। वैसे तो ये 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाती है, लेकिन होलाष्टक से ये लकड़ियों का जो प्रोसेस है वो और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे हमें 1 लोटा जल लेना है, अक्षत लेना है, तिलक लेना है, गन्ना जरूर रहेगा इस पूजा में, और इत्र भी जरूर रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इत्र का, गुलाल का, अबीर का प्रयोग बहुत करते हैं। तो ये सब लेना है, बताशे लेने हैं, इसके साथ साथ हमें लेना है गेहूं की बालियां। तो ये सब चीजें आप लेके जाइए, फूल माला, फूल वगैरह होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सत्य की विजय को दिखा रहे हैं। जब होलिका जी प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठी, जिस होलिका को बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिली हुई थी, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला था कि तुम अग्नि में जल नहीं सकती हो, वो होलिका जो राक्षसनी के रूप में जल गई, और प्रहलाद जो विष्णु जी के परम भक्त थे वो बच गए। तो ये सत्य की विजय है असत्य पर, ये धर्म की विजय है जो कूटनीतिक, जो राक्षस दैत्य रूप है उन पर। तो इसलिए हमें होलिका दहन जरूर करना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत हावी होती है, क्योंकि ग्रहों की चाल अगर हम देखें तो ग्रहों की चाल भी नेगेटिव होती है। इसलिए होलिका दहन में जरूर जाएं, और होलिका दहन में उनके लिए फूल माला, बताशे इत्यादि जरूर लेके जाएं, गेहूं की बाली, गन्ना जरूर लेके जाएं, क्योंकि अनाज भी इस समय उतर रहा है, तो ये भी जरूर लेकर के जाएं। और जो पहले उनको जल से छीटा करें, तिलक करें, फूल माला इत्यादि करें, क्योंकि यहाँ पे हम प्रहलाद जी की पूजा कर रहे हैं जो नरसिंह अवतार यानी विष्णु जी के परम भक्त थे। उसके उपरांत उन्हें भोग जरूर लगाएं, मीठा जरूर लेके जाएं, इत्र वगैरह लगाना बिल्कुल ना भूलें। और आपने देखा होगा कि गोबर के उपलों की एक माला पहनाई जाती है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत से जगहों पर। तो अगर आप लोग इस कस्टम से मानते हो, क्योंकि ये नकारात्मक शक्ति को खत्म करता है, तो माला भी जरूर पहनाएं। उसके उपरांत जो गेहूं की बाली है उसके 7 चक्र लेते हुए वो भी स्वाहा करें, और साथ ही साथ गुलाल, अबीर लगाना होलिका जी को भी और प्रहलाद जी को भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये सत्य की जो विजय है, इसमें होलिका का दहन बहुत शुभ माना गया। और उसके उपरांत उसकी जो राख है वो अपने घर लाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि सुबह जब हम होली शुरू करते हैं, रंग खेलना शुरू करते हैं, उससे पहले जाकर सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है 5 बजे के करीब, इस समय होलिका दहन की राख ले आए। इसे लाल कपड़े में लपेटकर अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो तिजोरी में नजर नहीं लगती है। कोई बीमार व्यक्ति है उसके मैट्रेस या पिलो के नीचे रख सकते हैं। बच्चे को नजर लग जाती है दूध पीते समय, या फिर बड़ा बच्चा है और पढ़ाई के समय दिक्कत कर रहा है, तो उसके हाथ में भी इस होलिका दहन की राख को बांध सकते हैं। तंत्र मंत्र, बुरी शक्तियां इससे बचाती हैं। जी मैम, होलिका दहन की बात हो रही है, इसका विशेष कोई मुहूर्त होगा या कब होगा, ये मुझे बताएं। जी, विशेष मुहूर्त सिर्फ 1 घंटा 4 मिनट का है, जो रात 11:30 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे के बीच रहने वाला है। क्योंकि 11:28 से मुहूर्त शुरू हो रहा है और 12:32 तक रहेगा, तो 1 घंटा 4
मिनट का ये शुभ मुहूर्त है जिस समय होलिका दहन होना चाहिए। और आप हम सब लोगों को, हमारे सभी दर्शकों को इस समय होलिका दहन में जरूर जाएं और प्रहलाद जी का आशीर्वाद लें और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करके आए। अगर आपके अंदर बीमारियां हैं, आपके अंदर कष्ट है, पैसा नहीं रुक रहा है, नजर लग जाती है, जॉब या व्यवसाय की प्रॉब्लम है, तो इसी समय जाकर के अपनी राशि के अनुसार अगर आप चीजों को स्वाहा करते हैं तो आपको बहुत शुभ लाभ मिलते हैं। जी मैम, एक सवाल आता है मन में कि होलिका की पूजा के लिए कौन सी पूजा विधि हो और कौन सी गलतियां जो कि पूजा के दौरान ना की जाए। इसका एक सवाल मन में, कंफ्यूजन भी रहता है कि कोई गलती ना हो जाए। जी, तो गलती की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि होलिका पर दो विशेष पूजा की जाती है, जिसमें एक नरसिंह अवतार की रहती है, यानी विष्णु जी के नरसिंह अवतार की। आपने देखा होगा नरसिंह अवतार की हम लोग पूजा पूरा साल नहीं करते हैं, लेकिन नरसिंह अवतार एक ऐसा अवतार है जो ना मनुष्य है ना जानवर है, ये एक अलौकिक अवतार है। कहा जाता है कि अगर हमें किसी भी तरह का भय है, तंत्र का, मंत्र का, नजर दोष का, तो आज के दिन नरसिंह अवतार की पूजा जरूर करनी चाहिए। दूसरी विशेष पूजा आज के दिन जो होती है वो होती है तुलसी जी की, क्योंकि पूर्णमासी पर आपने देखा है कि विष्णु सत्यनारायण की कथा की जाती है। तो 13 तारीख को पूर्णमासी लग रही है 10:28 से और 14 तारीख तक रहने वाली है। तो ये जो दिन है 14 तारीख का, इस दिन सत्यनारायण की कथा जरूर होनी चाहिए, तुलसी जी की पूजा जरूर होनी चाहिए। और जो बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि तुलसी जी को हाथ लगा लेते हैं। अगर आपने तुलसी जी को रखना है, उनकी पूजा करनी है, भोग में उनको रखना है, तो 13 तारीख को ही इसे ले ले, और वो भी भद्रा लगने से पहले, यानी 10 बजे से पहले पहले ही तुलसी को अगर हम ले लेते हैं तो हम लोग 14 तारीख को जो हमारी पूजा होगी या रात को होलिका दहन के समय जो हमारी पूजा होगी, उस समय तिजोरी में लाल कपड़े में अगर आप तुलसी दल बांध के रख देते हैं तो हमारे घर में धन की स्थिति मजबूत होती है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप तुलसी जी को उस दिन हाथ लगाएं। 14 को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ 13 को लगाना है, क्योंकि इस दिन तुलसी जी की पूजा बहुत विशेष महत्व रखती है। और साथ ही साथ अपने घर में कोई भी ऐसे निगेटिव काम ना करे, जैसे सफाई का करना। अगर आपने सफाइयां करनी है तो 13 तारीख से पहले ये जो 7 दिन रहेंगे आपके पास, जब ग्रह अपनी क्रूर अवस्था में होते हैं, इस दिन सफाइयां कर ले। तो 13 और 14 को ज्यादा सफाइयां अपने घर में नहीं करनी है, कबाड़ अपने घर में नहीं रखना है, झूठ का काम नहीं करना है, क्योंकि नरसिंह अवतार का दिन है और नरसिंह देव बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं और बुरी शक्तियों से भी हमें बचाते हैं। तो अपने आसपास बुरी शक्तियों को रहने नहीं देना है, इसलिए अपने घर में गंगा जल का भी छिड़काव या गौमूत्र का छिड़काव भी जरूर करें, 13 को भी और 14 को भी। जी मैम, ऐसा क्या किया जाए जिससे इस दौरान हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हो जाए? जी, जैसा कि हम जानते हैं कि होली वाले दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और होली भी है, और होली को पूर्णमासी वाले दिन मनाया जाता है। साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी कहा जाता है, और लक्ष्मी जी को भी पूर्णमासी से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि कृष्ण राधा इस दिन रास लीला खेलते हैं। तो अगर हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं इस दिन, तो कोड़ियां, शंख जो समुद्र से निकले हैं, जो लक्ष्मी जी के भाई के प्रतीक में है, इनकी पूजा जरूर की जाए। अगर आप पीले कपड़े में कोड़ियां, शंख और जो गोमती चक्र होते हैं उसके साथ थोड़ा सा धनिया, थोड़े से तुलसी दल लपेट कर अपने घर की तिजोरी में रख देते हैं, लक्ष्मी जी के उस दिन श्री सूक्तम का श्री यंत्र के सामने जाप करते हैं, तो लक्ष्मी जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। और 14 तारीख जिस दिन पूर्णमासी की तिथि सूर्य उदय के समय लग रही है, उस दिन अपने घर में खीर जरूर बनाएं और माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के उपरांत अपने घर के बड़ों को, बुजुर्गों को और खुद भी उसे जरूर खाएं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन में भी मिठास आएगी और साथ ही साथ लक्ष्मी जी की असीम कृपा भी आप लोगों पर बरसेगी। जी मैम, अगर बात करी जाए राशियों से भाग्य के बदलने की, तो इस बार किस राशि के भाग्य चमकेंगे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सी राशि इस समय ज्यादा पावरफुल रहने वाली है। तो देखिए, ग्रहण पड़ रहा है, तो सूर्य की सिंह राशि में इस बार ये पहला साल का जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो पड़ने जा रहा है, लेकिन विक्रम संवत के अनुसार ये आखिरी चंद्र ग्रहण है इस साल का। तो अगर 2025 की बात करते हैं तो पहला है, विक्रम संवत की बात करते हैं तो ये आखिरी है। तो ये जो चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है सिंह राशि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, और उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को
थोड़ा सा असर दिखाएगा। लेकिन जो राशियों की किस्मत चमकने वाली है वो रहेगी मेष राशि। इनके लिए यह समय बहुत बेहतरीन है। अगर आप अपनी योग्यताओं पर ध्यान दें तो इस समय आपको नेम फेम काफी मिलेगा। दूसरी है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी यह समय बहुत बेहतरीन है। आपके जो रुके हुए कार्य थे वो होने के पूरे पूरे रास्ते खुलने जा रहे हैं। अगली है धनु राशि। धनु राशि जो गुरु की राशि है, इस समय आपको समाज में नाम प्रतिष्ठा मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। अगली है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह होली बहुत शुभ परिणाम लेकर के आई है। आपके जॉब या व्यवसाय में उन्नति होने के चांसेस बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है सिंह राशि वालों को। जी मैम, चंद्र ग्रहण की बात हो रही है तो इसका कितना असर पड़ेगा हमारे जीवन पर और इसके उपाय हमें क्या करने चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों से बचने के भी उपाय हमें जानने हैं, तो वो हमें दर्शकों को बताएं हमारे। जी बिल्कुल। तो जैसे चंद्र ग्रहण की बात हो रही है, पहली बात तो चंद्र ग्रहण सुबह 9:48 से शुरू हो रहा है और 2:30 बजे तक रहने वाला है। तो जब सूर्य उदय के समय चंद्र ग्रहण लगता है तो भारतवर्ष में ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये कुछ देशों में इफेक्टिव है जहां पर उस समय रात होगी, तो यहाँ पर भारतवर्ष में तो ये इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी घटना अगर घट रही है तो वो मानव जीवन पर, भूखंड पर और जीव जंतुओं पर अपना पूर्ण प्रभाव डालती है। इसलिए चंद्र ग्रहण हम सभी के जीवन पर पूर्ण प्रभाव डालेगा। तो अब आप देखेंगे कि चंद्र ग्रहण पड़ने के कारण जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिलेगी। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं करने जा रही हूँ। इस समय चंद्रमा चूंकि सिंह राशि में है और मीन राशि में आप देख रहे हैं राहु और शुक्र का गोचर हो रहा है, यहाँ पर जलीय संबंधित बहुत बड़ी दुर्घटना होने का चांसेस बन रही है। या तो कोई सुनामी आ जाए, या तो कोई बाढ़ आ जाए, या तो जहां पर वर्षा नहीं होती है वहां वर्षा हो जाए और जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है वहां इस बार बहुत कम हो। क्योंकि चंद्र ग्रहण का जो असर है वो 2 से 2.25 महीने तक रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस समय पानी से संबंधित दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा हो सकती है। तो जो पानी के साथ में शहर लगते हैं, जो देश लगते हैं, वहां पे ये घटनाएं होने के चांसेस बन रहे हैं। और पानी और वायु से संबंधित रोग भी इस समय बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि होलाष्टक के समय हवाएं बहुत ठंडी चलती हैं, खुश्क हवाएं होती हैं, और ये बाद में चंद्र ग्रहण के कारण हवा से रिलेटेड और पानी से रिलेटेड की बीमारियों को भी दिखा रहे हैं। तो ये बीमारियां भी बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा रेमेडी देने वाली हूँ, जिसे हम कहते हैं औषधीय स्नान, जो बहुत पावरफुल रहती है। गंगा जल लीजिए और 13 तारीख की रात को 12 बजे के करीब एक मटके में या एक कलश में पहले गंगा जल डालिए। उसके उपरांत जल, उसमें एक शंख, कुछ कोड़ियां, कुछ चांदी के सिक्के भी आप डाल सकते हैं। सफेद चंदन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाय का कच्चा दूध, चावल और चीनी। इसके उपरांत आपने जब 14 तारीख को सुबह उठना है, श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इस औषधीय जल से स्नान कर लेना है। ऐसा आप 14 तारीख की सुबह और शाम दोनों ही समय करें, क्योंकि जब दोपहर में चंद्र ग्रहण खत्म होगा उसके बाद भी हमें स्नान करना बहुत जरूरी है। और इस जल को अपने घर में, अपने दुकान पे, अपने कार्यस्थल पर भी जरूर छिड़के। इससे चंद्र से मिलने वाले, चंद्र ग्रहण से मिलने वाले दुष्ट परिणाम हमें नहीं मिलेंगे और हमारे लिए शुभ ही शुभ होगा। जी मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि होली का ज्योतिषीय महत्व क्या है और इनका असर, अगर ग्रहों की बात करी जाए तो इनका ऊर्जा से कैसे जुड़ा हुआ है? जी, तो जैसे कि हमें होली के महत्व की बात कर रहे हैं तो एक कथा हमें मिलती है जो प्रहलाद जी की कथा है, जो एक राक्षस असुर के घर उत्पन्न हुए, लेकिन वो विष्णु जी के परम भक्त थे। अब एक राक्षस, एक असुर जो ये मानता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा राजा हूँ, जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है, यहाँ पे परमात्मा या प्रभु का कोई खेल नहीं है, क्योंकि वो सबसे बड़ा राजा था। उसने पूरे भूखंड पर अपना राज जमाया हुआ था और देवताओं पर भी उसने अपना राज जमा लिया था। और वो एक तरफ देख रहा है कि उसी का पुत्र श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहा है। वो श्री हरि विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, क्योंकि देवता भी श्री हरि विष्णु की पूजा किया करते थे, उसकी नहीं। इसलिए उसने उनको बहुत ज्यादा यातनाएं दी है 8 दिन। और इस पूरे यातनाओं के बाद उसने अपनी बहन को बोला कि आप ना इसको अग्नि में लेके बैठ जाओ तो ये स्वाहा हो जाएगा और आप तो बच जाओगी, क्योंकि आपको तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है, आशीर्वाद मिला हुआ है।
तो होलिका ने भी यही किया कि उस चोले को ओढ़कर, उस ब्लेसिंग को ओढ़कर वो अग्नि में बैठ गई, और जहां पर होलिका दहन हो गई और प्रहलाद जी जो विष्णु जी के परम भक्त थे, भक्ति का जो रूप है वो बच गए। तो यहाँ पर हमें क्या वो मिलता है महत्व कि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी दुष्ट शक्तियां हैं, जो भी काला जादू है, तंत्र है, मंत्र है, रोग है, वो भी खत्म हो सकते हैं श्री हरि विष्णु या अपने प्रभु की भक्ति से। तो सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि जो भी हमारे आसपास सराउंडिंग जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो भी खत्म हो जाती हैं भक्ति से। और दूसरा, अगर मैं इस दिन के योग की बात करूं तो गुरु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में अपने मित्र बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना करके बैठे हुए हैं, राहु देव भी यहाँ पर विराजमान है, पिता और पुत्र एक साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। इस दिन सिंह राशि में चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो ये जो योग बन रहा है ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम भी लेके आ रहा है, लेकिन इस समय खर्च पर ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अदरवाइज ये करियर के लिए, जॉब के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी मानसिक उलझनों को बढ़ा सकता है और साथ ही साथ सेहत संबंधी थोड़ी से कष्ट आपको दे सकता है। जी मैम, क्या ग्रहों की स्थिति होली के समय हमारे जीवन को भी प्रभावित करती है? बिल्कुल बिल्कुल करती है, क्योंकि जो भी आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति होगी वो बड़े बड़े त्योहारों का जो मतलब होता है वो ये होता है कि उस दिन पोर्टल खुले होते हैं। पोर्टल का खुले होना मतलब हमारी ऊर्जा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकती है, इसीलिए दिवाली होली को बहुत विशेष माना जाता है। आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा तंत्र कल से शुरू हो जाएगा, 7 तारीख से। आप देखेंगे चौराहों पर बहुत कुछ रखा हुआ आपको मिलेगा, बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। तो ये जो समय रहता है ना, ये पोर्टल खुला रहता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मानवीय ऊर्जा का एकाग्रकरण होता है, एकाग्र होती है, एकाकरण हो जाता है इस समय। इसलिए जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं, दिवाली है, होली है, पूर्णमासियां है, अमावस्याएं हैं और नवरात्रियां हैं, इस समय पोर्टल खुले होने के कारण जो ग्रहीय ऊर्जा होती है वो मानवीय ऊर्जा पर अपना पूर्ण असर डालती है। और इसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि होली पर कितना तंत्र, कितना चीजें चौराहों पर हमें मिलती हैं। और इससे बचने के लिए आपको बोलूंगी, एक तो होलिका दहन की राख अपने घर में लाके जरूर रखें, और साथ ही साथ इन 8 के 8 दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आप नकारात्मक शक्तियों से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे। जी मैम, होली में नकारात्मक ऊर्जाओं की भी बात हो रही है, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, तो जैसे कि मैंने बताया कि होलिका दहन की जो राख है वो बहुत पावरफुल है। उसको लाइए, अपने लाल कपड़े में लपेटिए, बच्चों के मैट्रेस के नीचे, बीमार लोगों के मैट्रेस के नीचे, अपनी तिजोरी में, या फिर किसी बच्चे को बांध भी सकते हो जिसको शिक्षा में दिक्कत आ रही है, जिसको मानसिक विकार है, उनको हाथ में आप बांध भी सकते हो, जिसको नजर लग जाती है। और साथ ही साथ पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के वृक्ष के नीचे रोज शाम को जाएं। ये 8 के 8 दिन अगर आप नकारात्मक शक्तियों से बचना चाहते हैं, झाड़ू लगाएं, पानी छिड़के, जल छिड़के, उसके उपरांत एक दिया लगाएं। दिए में सरसों का तेल या तिल का तेल होना चाहिए। दिया लगाने के उपरांत यहाँ पर कुछ मीठा डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम पीपल के वृक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शक्तियां नकारात्मक भी होती हैं और सकारात्मक भी होती है। उनसे प्रार्थना करें कि जो सकारात्मक शक्तियां यहाँ मेरे आसपास है, मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी मेरे जीवन में नकारात्मक चीजें हैं वो मेरे से दूर रहे और सकारात्मक चीजें बढ़े, सकारात्मक ऊर्जा बढ़े, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए ये 8 दिन। तो आप देखेंगे कि जो भी निगेटिव चीजें हैं जो आपको बहुत समय से तंग कर रही हैं वो भी अब आपको तंग करना बंद कर देंगी, क्योंकि पीपल के वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष भी कहा गया है। कहा गया है कि विष्णु जी ने खुद विष्णु पुराण में ये बोला है कि वृक्षों में, पीपल के वृक्ष में मैं वास करता हूँ। इसीलिए शनि जो कृष्ण जी के परम भक्त हैं वो भी पीपल के वृक्ष की पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जी मैम, होलिका दहन की बात हो रही है, होली में रंगों की बात हो रही है, तो इस दौरान कोई विशेष पूजाएं भी की जा सकती हैं जो हमारे भाग्य को और भी बेहतर बनाए, सुखद बनाए?
बिल्कुल, बहुत सी पूजाएँ की जा सकती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सत्यनारायण की कथा की जा सकती है, लक्ष्मी जी के श्री सूक्तम का पाठ, श्री यंत्र की पूजा की जा सकती है, अपने घर घर की, अपने जीवन में आर्थिक दुविधा को दूर करने के लिए, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। दूसरा, दाम्पत्य जीवन को मजबूत करने के लिए भी आज के दिन बहुत सी पूजाएँ की जा सकती हैं। राधा कृष्ण या शिव पार्वती की पूजा करें, क्योंकि ये जो होली का त्योहार सिर्फ कृष्ण जी से नहीं जुड़ा है। अब आपने देखा कि शिवरात्रि बीती है और शिव और पार्वती एक हुए हैं, उनका मिलन हुआ है। इसके बाद ये जो फेस्टिवल आते हैं, ये शिव और पार्वती से भी जुड़े हुए हैं। तो ये जो एकादशी है, ये जो प्रदोष आने वाला है, ये शिव और पार्वती जी से भी जुड़ा है। तो अपने दाम्पत्य जीवन के लिए शिव पार्वती की पूजा करना, राधा कृष्ण की पूजा करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे हैं, जिन कन्याओं के विवाह नहीं हो रहे हैं, जिन लड़कों के विवाह नहीं हो रहे, वो भी इस समय अगर शिव पार्वती की, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनके विवाह के रास्ते खुल जाते हैं। जो बच्चे शिक्षा में कहीं ना कहीं कमजोर है या कंपटीशन में उन्हें दिक्कतें आती हैं, वो अगर इस समय सरस्वती जी की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस समय पोर्टल खुले हैं, आपका आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एकाकरण हो सकता है। अगर हम चाहें तो हम अपनी मंत्र ऊर्जा को बढ़ाएं, तो हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक हो सकती है। इसलिए सरस्वती जी की पूजा करें। अपने घर में बांस के वृक्ष लंबी आयु के लिए, कईयों के साथ ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत कम एज में चले जाते हैं या अकाल मृत्यु का भय रहता है, कोई बीमार है वो उसकी डेथ ना हो जाए, ये भय रहता है। तो अपने घर में बांस के पौधे जरूर लगाएं, मंदिरों में जाके केले के वृक्ष लगाएं, शिक्षा के लिए मोर पंख का वृक्ष जाके मंदिर में लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो शिक्षा से संबंधित दिक्कत है या अकाल मृत्यु का भय है, वो भी खत्म होता है। तो आज का दिन जो भी हम मंत्र जाप करते हैं, जो भी पूजाएं करती है, वो अपना असर नॉर्मल डेज से 10 गुना ज्यादा दिखाती है। तो आज के दिन हमें हर चीज को लेकर के पूजा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। जी मैम, राशियों की बात चल रही है और उनके ऊपर जो गहरे प्रभाव चल रहे हैं, तो अब मैं ये जानना चाहूंगी किन राशियों पे सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेंगे, वो भी जी, अच्छे रूप में। अगर मैं रंगों की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि इस समय जो राशियां मेष है, वृश्चिक है, धनु है, कुंभ है, बहुत सकारात्मक प्रभाव को लेकर के आई है। और वहीं दूसरी तरफ सिंह राशि के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत बन रही है। तो सबसे पहले सिंह राशि की रेमेडी मैं बता देती हूँ। सिंह राशि वालों को इस समय चंदन से स्नान जरूर करना है और पूरे 2.25 महीने तक चंदन से स्नान करना है, सबसे पहली बात। दूसरा, इन्हें शिव सूक्तम का पाठ है वो जरूर पढ़ना है और सुबह उठ के सूर्य उपासना जरूर करनी है, भुवन भास्कर की पूजा जरूर करनी है। तो सिंह राशि के लिए तो ये रहेगा। अगर हम रंगों की बात करें मेष राशि से मीन राशि तक, तो अब हम मेष राशि को कौन से रंग से होली खेलनी चाहिए और होलिका दहन के समय कौन सी चीजों का दहन करना चाहिए, इस पर बात कर लेते हैं। तो मेष राशि के जो जातक है वो होलिका दहन के समय थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा आप पीतल के लोटे में जल लेकर के जाए, उसमें थोड़ा सा गुड़ लेकर के जाए और एक तरफ गुड़ की थोड़ी सी मिठाई भी रख ले। और जो पूजा का जो सामान है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये आपके लिए जरूरी रहेगा। वहां पे जाएं, आपने जो भी उनकी पूजा करी, जैसे भी आपके घर में रिचुअल होता है वैसे ही करें, लेकिन जो आप लोटा लेके गए हैं, लोटे को 7 बार घूमते हुए जल छिड़कते जाएं। और जब आप वापस आएंगे होलिका दहन के समय, तो पीछे मुड़ के बिल्कुल ना देखें और जो गुड़ लेके गए हैं उसे अपनी जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हैं उसे उसमें दहन करके स्वाहा करते हुए अपनी प्रार्थना को जरूर करें। और मेष राशि के लिए जो रंग रहेगा होली खेलते समय वो लाल और नारंगी रहने वाला है। अगर आप लाल और नारंगी रंग से होली खेलते हैं तो आपके जीवन में उत्साह की पूर्ति होती है, उत्साह और आत्मविश्वास बड़ा चढ़ा रहेगा। जी, अब हम वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं वो सफेद गोमती चक्र और कोड़ियां लेके जाएंगे साथ साथ, और होलिका दहन के समय 7 चक्र फेरे लेते हुए उसे दहन कर देंगे अपनी प्रार्थना को बोलते हुए। और जो उनके लिए रंग, जो होली खेलते समय जो उनके लिए शुभ रंग रहेंगे वो रहेंगे सफेद और गुलाबी। अगली है मिथुन राशि। मिथुन राशि जब होलिका दहन के समय जा रही है तो इस समय ये लेके जाएंगे कुशा, तुलसी दल,
तुलसी दल को कभी भी होलिका में दहन नहीं किया जाता है, इसलिए इसको आप साइड में चढ़ा के आएंगे, लेकिन कुशा को आप दहन कर सकते हैं। तो कुशा अपनी प्रार्थना करते हुए 7 फेरे लेते हुए दहन करेंगे। और इनके लिए होली के समय जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा हरा। हरा और नीला, ये दोनों ही रंग इनके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। मिथुन राशि के बाद बात करेंगे कर्क राशि की, जो चंद्रमा की राशि है और इस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। तो आप लोग सफेद फूलों की माला ले जाना बिल्कुल नहीं भूलोगे। सफेद बेले का फूल, चमेली का फूल, धतूरे का, आक का कोई भी सफेद फूल ले जा सकते हैं और होलिका दहन के समय माला अर्पित करें। और साथ ही साथ चावल के कुछ अक्षत लेके जाएं जो टूटा कटा फटा ना हो, और 7 फेरे लेते हुए अक्षत को दहन करें और अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा लाल और पीला। तो आप लोग प्लीज सफेद रंग से होली ना खेलें, क्योंकि कर्क राशि में, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा पर यह ग्रहण लगने जा रहा है। तो आप लोगों को सफेद रंग का इस्तेमाल कम से कम 2 महीने तक कम से कम करना है। तो हो सके तो बिल्कुल ना करें। सिंह राशि की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ग्रहण ही इस बार सिंह राशि में लग रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा हल्दी की गांठें ले जाकर के दहन करना। तो हल्दी की गांठें ले जाएं, 7 फेरे ले और उनको दहन कर दे अपनी प्रार्थना करते हुए। और इनके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो रहेगा पीला रंग। तो आप होली खेलते समय सिंह राशि वाले पीले रंग का ध्यान रखें और वाद विवादों से प्लीज बच के रहें, नशा इत्यादि से बिल्कुल दूर रहें। ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत को खड़ा कर सकता है, तो कृपया इसका ध्यान रखें। सिंह राशि के बाद बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा फूल ले जाना और साथ ही साथ फल ले जाना। आपके घर में जो भी फल पड़े हैं वो भी जरूर लेके जाएं। 7 फेरे लेते हुए फूल और फल होलिका दहन के किनारे रख दें और दहन करने के लिए 7 सिक्के अपने साथ ले जाएं। और जब आपके 7 फेरे पूरे हो जाए तो 7 सिक्के उसमें दहन कर दें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि कन्या राशि वालों को भी थोड़ा सा इस समय सतर्क रहने की जरूरत बन रही है। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा होली खेलते समय वो रहेगा हरा रंग और गुलाबी रंग। कन्या राशि के बाद हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले जो होलिका दहन के समय जाए वो गोमती चक्र लेके जाए और साथ ही साथ मिश्री लेकर के जाए। 7 फेरे लेते हुए गोमती चक्र और मिश्री दहन कर दे। और जो उनके लिए रंग रहेगा होली खेलते समय वो रहेगा गुलाबी रंग। गुलाबी रंग से होली के लिए आपके जीवन में मिठास बढ़ जाएगी, लग्जरी बढ़ जाएगी और पैसे की समृद्धि भी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जयफल लेके जाएंगे। आप 1 या 7 जयफल ले जा सकते हो। 7 चक्र करते हुए जयफल को आपने स्वाहा करना है और उसके उपरांत जो अगले दिन आपने होली खेलनी है उसके लिए आपने लाल और नारंगी रंग का प्रयोग करना है। अगर आप इससे होली के रंग खेलते हैं तो आपके जो कॉम्पिटिटर है वो भी आपसे परास्त होंगे और साथ ही साथ आपकी मित्रता भी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के बाद हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लोग पीले फूल और हल्दी की गांठें लेके जाएंगे। पीले फूल 7 फेरे लेने के बाद किनारे रख देंगे, हल्दी की गांठें स्वाहा कर देंगे। और अगर आप दूसरे दिन होली खेलते हैं तो आपको इस्तेमाल करना है पीले रंग का और सफेद रंग का। तो अगर आप पीले रंग और सफेद रंग के गुलाल के साथ होली खेलते हैं तो यह समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जीवन में नए रास्ते आपके खुलेंगे। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि के लोग लेके जाएंगे काले तिल और लौंग। काले तिल और लौंग लेके जाइए, अपनी प्रार्थना को करते हुए 7 फेरे लेते हुए दहन कर दीजिए, स्वाहा कर दीजिए। और आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा पर्पल कलर। पर्पल रंग से, बैंगनी रंग से अगर आप होली खेलते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ परिणाम लेके आएगा और आपकी 7.5 भी समाप्त होने वाली है। और ये पर्पल रंग आपके जीवन में शनि की कृपा को बरसाएगा और धन के रास्ते बहुत ज्यादा खुलेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लोग लेके जाएंगे नीले अपराजिता के फूल और साथ ही साथ शमी वृक्ष के कुछ पत्ते, शमी दल। तो आप लेके जाइए, 7 फेरे लीजिए, अपनी प्रार्थना को पढ़िए और किनारे वो नीले फूल और शमी पत्र रख दीजिए। इसके उपरांत आप जो होली खेलेंगे वो नीले और हरे रंग से खेल सकते हैं। दूसरे दिन आपके लिए बहुत अच्छे अवसर, रास्ते खुलने वाले हैं। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि वालों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इस दिन आपने अपनी ऊर्जा को एकाग्र करना है और नकारात्मक शक्तियों से बचे रहना है।
तो गंगा जल का सेवन जरूर करें, अपने घर में गंगा जल जरूर छिड़के। और होलिका दहन के समय आपने जो लेके जानी है वो गोमती चक्र रहेंगे और कोड़ियां रहेंगी। तो 5-5 गोमती चक्र और 5-5 कोड़ियां ले लीजिए। अपनी प्रार्थना को पढ़िए और 7 फेरे लेते हुए अपनी प्रार्थना बोलते हुए इसको दहन कर दीजिए। आपके लिए जो शुभ रंग रहेगा वो गुलाबी और पीला रहेगा। तो आप जब होली खेले तो गुलाबी और पीले रंग का इस्तेमाल करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आप में आत्मविश्वास आएगा और जो भी इस समय आपके संकट झंझट चल रहे हैं लाइफ में वो भी दूर होंगे। तो मेष राशि से मीन राशि तक क्या करना है, किस चीज को दहन करना है और कौन से रंगों का प्रयोग करना है। जी, आपने हर राशि के बारे में बताया, उनके रंगों के भी बारे में बता दिया। अब यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि इन राशियों के अनुसार होली मनाने के क्या कुछ खास तरीके भी अपनाने चाहिए मैम? देखिए खास तरीके तो मैं नहीं बोलूंगी, जो भी आपके घर में पूजा हो रही है, जैसे भी रिचुअल चल रहे हैं बिल्कुल वैसे रखिए, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलतियां मत करिए। गलतियां क्योंकि मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ कि समय बहुत अच्छा नहीं है, 2025 है, नए साल नए वर्ष के साथ साथ नई ऊर्जा भी शुरू हो रही है, कुछ घटित हो रहा है और उसके बाद कुछ नया उपज हो रही है। और साथ ही साथ विक्रम संवत भी चेंज होने वाला है, 15 ही दिन में विक्रम संवत चेंज हो जाएगा, जिसमें राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है। और नारद पुराण, बहुत से हमारी जो वैदिक ज्योतिष की किताबें हैं उस पर इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। दूसरा, इस साल गुरु भी अतिचारी हो रहे हैं। गुरु एक साल पूरे 12 महीने कुछ दिन एक राशि में गोचर करते हैं। इस साल वो 6 महीने सिर्फ एक राशि में गोचर करने के बाद दूसरी राशि में चले जाएंगे। तो ये समय, और शनि महाराज भी मीन राशि में गुरु की राशि में जा रहे हैं, और राहु जो मीन राशि गुरु की राशि में गोचर कर रहे थे वो शनि की राशि में आ रहे हैं। तो इस साल नव के नव ग्रह चेंज हो रहे हैं। तो ये साल बहुत ज्यादा संयम रखने का है, बहुत ज्यादा धैर्य रखने का है, धर्म से जुड़ने का है, धार्मिक रिचुअल्स को पूरी तरह से करने का है। तो इस साल अगर हम धर्म से जुड़ते हैं, अपने रिचुअल्स को सही तरह से पूर्ण करते हैं, अपनी कुल देवी को, अपने इष्ट देवता को मना लेते हैं, अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, तो ये साल बहुत बेहतरीन जाएगा। अन्यथा ये साल सबके लिए कष्ट भी लेकर के आ सकता है, क्योंकि जलवायु, और अगर मैं ब्रह्मांड की भूमि की बात करती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरे विश्व में खतरा रहेगा, चाहे वो युद्ध का है, चाहे वो भूकंप का है, चाहे वो सुनामी का है, चाहे वो बीच में जो मतभेद, सरकारों में जो मतभेद देखने को मिल सकते हैं वो भी है। क्योंकि आप देखिए राजा ही सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है, तो कंपटीशन हो किससे रहा है, तो सरकार के अंदर भी वो मतभेद देखने को मिलेंगे। तो ये साल सबने संयम रखना है और धर्म के साथ जुड़े रहना है। बस मैं इस साल सबके लिए इस होली पर यही कहना चाहूंगी कि धर्म से जुड़े, और जो भी आपके घर में रिचुअल होते हैं, जैसे भी संस्कार किए जाते हैं, जैसे भी पूजा पाठ किया जाता है, अपने घर के बुजुर्गों से पूछे और वैसे ही करें। और आज के दिन नरसिंह अवतार की पूजा करना, तुलसी के वृक्ष की पूजा करना, पीपल के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूले। और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए खीर, श्री सूक्तम, श्री यंत्र की पूजा जरूर करें। जी मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि होली पर किसी विशेष राशि को सावधान रहने की भी जरूरत है? हाँ जी, बहुत सावधान रहने की जरूरत है सिंह राशि वाले जातकों के लिए और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए। जिनका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, स्पेशली उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में और सिंह राशि में जो भी लोग जन्मे हैं, उनको इस समय, ये जो 2 महीने का समय रहेगा, होली से 2.25 महीने का समय, इस समय बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पेट संबंधी दिक्कतें इनको देखने को मिल सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें जैसे मानसिक रोग, मानसिक कष्ट, उलझनों का बढ़ जाना, ये सब इनके साथ हो सकता है। और साथ ही साथ इनका जो काम है उनमें रुकावटें देखने को आपको मिलेगी कि काम होते होते रुक रहे हैं। तो थोड़ा सा इन लोगों को धैर्य के साथ चलना है और शिव सूक्तम और साथ ही साथ सूर्य भुवन भास्कर की उपासना जरूर करनी है। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत बनेगी। जी मैम, क्या होली के दिन कोई विशेष ग्रह योग बन रहा है जो कुछ राशियों पर अधिक प्रभाव छोड़ रहे हो, तो उनके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। जी,
तो होली के समय सूर्य महाराज और शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसे पितृ दोष के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपरांत सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पे राहु होंगे। तो राहु और सूर्य ग्रहण दोष भी है, तो ये संज्ञा पूरी पितृ दोष से जुड़ी हुई है। जिन जातकों को पितृ दोष है कुंडली में, उनके घर में, आपने देखा कि पितृ दोष के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस प्रकार होते हैं। या तो संतान का पैदा होने में दिक्कत होना, अबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाना, संतान उत्पन्न होने के बाद शिक्षा में बहुत ज्यादा अवरोध आना, अगर शिक्षा भी प्राप्त हो गई है तो शादी विवाह मांगलिक कार्यों का रुक जाना, और अगर वो भी हो गया है तो वंश वृद्धि ना हो पाना या फिर वंश वृद्धि में दिक्कतें आना। तो अपने आप को स्टैब्लिश करने में भी बहुत दिक्कतें आती हैं अगर हमारी कुंडली में पितृ दोष हो तो इस समय जिनके कुंडली में पितृ दोष है, किसी भी आचार्य, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा उनको बताया गया है, या उनके साथ ये जो चीजें हैं वो घटित हो रही हैं, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, मांगलिक कार्य रुक गए हैं, या वो बहुत ज्यादा स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे, बस एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो सालों साल एक ही जगह पे कर रहे हैं, तो वो लोग पितृदोष की शांति जरूर करवाएं। और पूर्णमासी पर जो भी हम पूजा करवाते हैं उसका विशेष, क्योंकि होली की पूर्णमासी है तो साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी मानी जाती है। इस समय जो भी पूजा हम करते हैं उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है। तो पितृ दोष की अगर आप शांति कर सकते हैं, पितरों के निर्मित कुछ कर सकते हैं, पितरों के निर्मित अगर हम श्री हरि विष्णु की पूजा कर जाते हैं, श्री हरि विष्णु के सत्यनारायण की कथा करते हैं, श्री हरि विष्णु के समक्ष सहस्त्र नाम उनके पढ़ लेते हैं, उनका अभिषेक कर देते हैं, तो ये जो कुयोग है जो इस समय बना भी हुआ है, इससे भी हमें छुटकारा मिल सकता है। जी मैम, राशियों की बात हो रही है और गलती ना करने की भी बात हो रही है। मान लीजिए अगर गलती हमने कर दी और हमसे कोई विशेष तरीके से कोई गलत कार्य हो गया, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हो गई अगर गलती तो क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये तो समझ में आ गया कि गलती नहीं करनी है, लेकिन हो गई तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं वो ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ना पूछना, उनकी बातों को ना मानना, पूजा को विशेष ढंग से ना कर पाना, क्योंकि मंत्र और सिमरन में बहुत फर्क है। मैं मंत्रों की बात कर रही हूँ, मंत्र और सिमरन में फर्क क्या है? सिमरन का मतलब होता है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं ऑफिस बैठी हूँ, मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मैं मंत्र सिमरन कर रही हूँ, मतलब नाम जाप कर रही हूँ। मंत्र का मतलब होता है कि आपको एक जगह आसन लगा के बैठना है, आपको संकल्प लेना है और उस मंत्र की जो ऊर्जा है उसको बढ़ाना है। उसको कैसे बढ़ाना है कि आपने कोई भी क्वांटिटी सेट करी है कि मैं आज इतना 1000 या इतने लाख या इतने 100 मंत्रों का जाप करूंगा या करूंगी। आपको वो मंत्र करने जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि हम मंत्रों का अगर बात करते हैं तो वो सिमरन भी मंत्र को समझते हैं। सिमरन अलग है और मंत्र अलग है। मंत्र एक संकल्प के साथ किया जाता है, उसके लिए एक जगह निर्धारित होती है, उसके लिए एक समय निर्धारित होता है, उसके लिए एक दीपक निर्धारित होता है, उसके लिए एक देवी या एक देव निर्धारित होता है। और सिमरन मतलब आप कुछ भी करते समय, चलते फिरते समय, अपने कार्यों को करते समय जो भी मंत्रों का, जो भी नाम जाप कर रहे हैं उसे सिमरन कहते हैं। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है। दूसरा, ये लोग जो नशे का प्रयोग कर लेते हैं, वैसे मैं कभी किसी होली पर नशे के लिए बहुत ज्यादा बोलती नहीं हूँ, पर इस साल जरूर बोलने वाली हूँ, क्योंकि ये साल धर्म से जुड़ने का है, संस्कारों से जुड़ने का। अगर आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो धर्म के विरुद्ध है तो ये साल आपके लिए बहुत दुष्ट परिणाम लेके आएगा। और ग्रहण पड़ने के कारण जितने भी नशे के पेय पदार्थ या सूखे पदार्थ है, इनसे दूर रहने के लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि कृपया दूर रहे, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत ऐसा समय है जो आपको ऊपर भी ले जा सकता है, जो आपको नीचे भी ले जा सकता है। आप शेयर मार्केट को देख लीजिए, अभी गुरु अतिचारी हो रहे हैं, गोल्ड लाख से ऊपर यानी 1.25 लाख तक जाने वाला है। तो ये जो कंडीशन बन रही है बहुत सेंसिटिव है, तो लोगों को नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार का नशा कृपया ना करें, तो बहुत अच्छा ये समय आपका बीत जाएगा। जी मैम, मेरा अगला सवाल ये है कि धन, सेहत और रिश्तों के मामले में होली के बाद कौन सी राशियां सबसे ज्यादा फायदा पाएंगी? देखिए, मैं कहूंगी कि अगर आप इन तीनों पर ही बिलीव करते हो तो 12 की 12 राशियों को अच्छे असर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है शनि का मीन राशि में जाना। शनि जब भी मीन राशि में जाएंगे, अगर हम 100 साल पहले के चार्ट्स को देखते हैं, जब जब शनि मीन राशि में गए हैं तो उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करवाए हैं
जहां पर धर्म से जुड़े हुए जो लोग थे वो आगे बढ़े हैं और धर्म के विरुद्ध लोगों का बहुत बुरा हुआ है। जैसे कि मैं 1966 की अगर बात करूं तो गौ हत्या आंदोलन हुआ था जिसमें कई हजारों हिंदुओं को मारा गया था। तो अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो आपके लिए रिश्ते भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि धर्म हमारा हमें रिश्तों को भी सुधारने के लिए बताता है, हमें धन को कमाने के लिए भी बताता है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता कि आप हिंदू हैं तो आप सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए। वो कहते हैं कि पहले आप अपने कर्तव्यों को पूरा करें, और कर्तव्य पूरा करने के लिए धन का आना बहुत जरूरी है। और जब हमारे पास धन आएगा, हमारी सभी विशेष पूरी होंगी, मेरा घर बन गया, मेरी गाड़ी बन गई, मैं आज इस पोजीशन पे हूं, तभी तो आप लोगों में संन्यास जागृत होगा। ऐसे संन्यास जागृत नहीं हो सकता। और अगर ऐसे ही संन्यास जागृत हो जाता है, इट मीन्स हमारी इच्छाएं कहीं ना कहीं धूमिल हो रही हैं, कहीं ना कहीं दबी पड़ी है, वो कभी भी एक्टिवेट हो सकती हैं। इसलिए पहले अपनी, सनातन धर्म कहता है कि पहले अपनी इच्छाओं को पूर्ण करो, उसके बाद संन्यास आश्रम में जाओ। इसलिए गृहस्थ आश्रम को संन्यास आश्रम से भी बहुत बड़ा कहा गया था। तो सबसे पहले सभी राशियों वालों के लिए अच्छा असर है, लेकिन जो सबसे अच्छी राशियां रहेगी मेष राशि, क्योंकि मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है। लोग बहुत डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए धन की स्थिति को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के और सेहत को लेकर के ये समय आने वाला काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद वृषभ राशि के लिए भी अच्छा है। जो राशियां अच्छी नहीं है उनका नाम ले लेती हूँ। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, कन्या राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मीन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और पूरी 9 राशियों के लिए सेहत भी और रिलेशनशिप भी और पैसे की स्थिति भी काफी अच्छी रहेगी। मेष राशि वालों को बस अपने उग्र नेचर पर, अपने बहुत ज्यादा उत्साहित होने पर ध्यान रखना है, धैर्य को बनाए रखना है। जी मैम, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले यही संदेश देना चाहूंगी कि जब भी कोई भी त्योहार सनातन धर्म में मनाया जाता है तो वो सीधा सीधा मानवीय ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एकाकरण होता है। और अगर आप भी चाहते हो कि आपको इंट्यूशन हो, आप जो भी बोले वो पूरा हो, जो भी चीज आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं वो चीजें आपको मिले, तो आपको भी अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ना चाहिए, जो सिर्फ मंत्र शक्ति से ही जोड़ा जा सकता है। तो प्लीज मंत्र शक्ति की तरफ आगे बढ़े। गुरु मंत्र, इष्ट देवी का मंत्र, कुल देवी के मंत्रों का जाप एक नियम अनुसार, आसन के साथ, नियम के साथ, समय के साथ जरूर करें। सबसे पहला ये। और दूसरा, नशे वाले जितने भी पदार्थ हैं, मैं सभी से बोलना चाहूंगी, चाहे वो मेरे घर से जुड़े लोग हैं या हमारे चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, नशे की चीजों से प्लीज दूर रहे। ये समय बहुत सेंसिटिव है और रोगों को भी बढ़ाने का है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अभी भी ठंड कहीं ना कहीं रुकी हुई है, अभी भी हवाएं बहुत ठंडी चल रही है, लोगों ने स्वेटर रख दिए थे फिर निकल गए हैं। तो ये समय बहुत सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें इस समय। और पैसे को खर्च करते समय, निवेश करते समय बहुत सोचें। अपने घर में कैश की स्थिति को थोड़ा सा अच्छे से बनाए रखें, ताकि कुछ भी बीमारियां या कुछ भी कष्ट आता है तो हमारे पास कैश रहे। तो मेरा आप लोगों से अभी यही निवेदन है। मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की राय जरूर दूंगी। जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। राधे राधे। जय मां पिताम्बरा। आई होप ये सारी जानकारियां आपके लिए बेहद कारगर होंगी और इस होली पर विशेष ध्यान रखें, अपनी राशि के अनुसार ही रंगों का चयन करें और उनके हिसाब से होली का आनंद उठाएं। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए JMD न्यूज़।